So everybody is talking about homeschooling these days, and I am also getting so many DMs that, sir, I want to homeschool. But before I talk about what exactly homeschooling is, how does it look, let me tell you very clearly कि what it is not. ऐसी क्या चीज़ें हैं जो होम स्कूलिंग को इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखा रही हैं, पिंटरेस्ट पे एवरीबडी इज शोकेसिंग दैट्स माय होम स्कूलिंग एनवायरनमेंट, दैट्स हाउ वी डिज़ाइन अवर होम स्कूलिंग डेज, दैट्स हाउ वी डिज़ाइन अवर होम स्कूलिंग करिकुलम. Everybody is showing it beautiful, maybe to get likes, shares, and but let me tell you the honest truth about homeschooling nobody speaks about. होमस्कूलिंग ना एक ऐसी चीज़ नहीं है कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ नहीं रहा है तो मैं भी होम स्कूलिंग करवाऊँगा, या फिर मुझे स्कूल का कल्चर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे होम स्कूलिंग करानी है, या फिर हम सोचते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ना बहुत ही आउटडेटेड है तो मुझे होम स्कूलिंग करानी है, या फिर हम सोचते हैं कभी कभी कि यार टीचर्स पसंद नहीं आ रहे हैं. जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स के बेस को उठा के और हम होम स्कूलिंग एज अ ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ, बॉस यू विल फेल. आई एम नॉट चैलेंजिंग यू, बट मैं आपको अपनी खुद की आप बीती बताना चाहता हूँ. मैं आपको किसी मुगालतों में नहीं रखना चाहता हूँ. मैं आपको आई वॉन्ट टू कीप दिस थिंग फॉर रियल, ओके, बिकॉज आई वॉन्ट टू जस्टिफाई being a homeschooling coach. I always tell people that before knowing about homeschooling you should know what it is not, because most people think homeschooling is being anti school. No, it is not at all. Homeschooling is you know चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग. फिर लोग बोलते हैं होम स्कूलिंग में हम लोग नियोज को पकड़ लेंगे. होम स्कूलिंग में सोशलाइजेशन की बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं. कुछ लोग रील्स दिखा के बात करते हैं कि मेरा बच्चा एंटरप्रेन्योर बन रहा है. 8 साल 9 साल के बच्चों को मैं भी लेके जाता हूँ एग्जीबिशंस में, मैं भी उसको, लेकिन क्यों लेके जाते हैं, उसके कारण क्या हैं, और क्या एग्जीबिशंस ये जो भी चीज़ें लोग दिखा रहे हैं, या लेगो वर्कशॉप दिखा रहे हैं, एआई वर्कशॉप्स दिखा रहे हैं, सो मैनी फैंसी थिंग्स पीपल आर टेलिंग यू. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि होम स्कूलिंग, करिकुलम, वर्कशीट्स, घर में स्कूल बना देना, ट्यूशन टीचर बुला लेना, या फिर किंडरगार्टन घर में करवा देना इज़ नॉट एट ऑल होम स्कूलिंग. आई मस्ट टेल यू, होम स्कूलिंग में वही फैमिली सक्सीड करेगी, वही बच्चा फ्रूटफुल आगे बढ़ पाएगा. लेट से किन के लिए होम स्कूलिंग बहुत अच्छी है मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे जो पैशनेट लोग होते हैं, जैसे राइडर्स, जैसे माउंटेनियर्स, जैसे जो लोग स्विमर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, जो हाई ऑन लाइफ होते हैं. सो उनके बच्चों को ना उनको होम स्कूलिंग कराना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो एक लाइफस्टाइल अटेन कर चुके हैं, वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अटेन कर चुके हैं, वो एक नेटवर्क बना चुके हैं. तो उनको ना हमेशा ही होम स्कूल करना चाहिए. उनको अपने बच्चे को स्कूल वाले भेड़ चाल में नहीं बेच के, मैं मतलब दावे के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा ही करना चाहिए. और बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं जानता हूँ पर्सनली. तो जैसे कि मैंने बात करी लाइफस्टाइल की, मैंने जब प्रोफेशनल एथलीट्स या कोई भी प्रोफेशनल्स जिनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, जिनके लाइफ में रूटीन है, रूटीन कैसा कि चलो एक अगर डॉक्टर भी है, या एक बिजनेसमैन है, या फिर एक प्रोफेशनल है, लेडी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिनकी लाइफस्टाइल ऐसी बनी हुई है कि दे हैव थिंग्स सॉर्टेड, कि मस्त पार्टी भी कर रहे हैं, मस्त लोगों के साथ नेटवर्किंग भी कर रहे हैं, मस्त लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, मस्त लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, मस्त लोगों के साथ दे हैव अ रूटीन की वो लोग जिम भी जा रहे हैं, दे हैव अ रूटीन की वो लोग खेल रहे हैं, दे हैव अ रूटीन वो लोग हाउस पार्टीज़ करते हैं, मिलते हैं, दे लिव देयर टाइम, दे बी हैप्पी. सो इसमें क्या होता है ना, अब मैं वापस कनेक्ट करना चाहता हूँ व्हाट इज़ होम स्कूलिंग. सी बेसिकली होम स्कूलिंग चाइल्ड लेड लर्निंग तो होती है, बट फेल कहाँ हो जाता है ना, हम सोचते हैं कि स्कूल से निकाल लिया और हम उनके टीचर बन जाएंगे. तो बच्चों की एक टेंडेंसी होती है, दे किड्स डोंट लिसन टू पेरेंट्स. किड्स एक्चुअली जब वो स्कूल में रहते हैं ना, तो टीचर के डर से, या टीचर
बाकी क्लासमेट्स की शर्म की वजह से या पीयर प्रेशर की वजह से दे आउट परफॉर्म, दे परफॉर्म वेल समटाइम्स, बट व्हेन इट कम्स टू घर की चीज़, तो आप ये सोचो, जब आप उसको स्कूल से आते ही वक्त शू सही जगह रखने को बोलते हो, या सॉक्स उतारने को बोलते हो, या नहा लेने को बोलते हो, और वो नहीं करता है तो फटीग होता है। तो सोचो, वो जब इन सब चीज़ों में नहीं कर रहा है, तो होम स्कूलिंग के बाद इसको फैंसी मत करो देख के पिंटरेस्ट पे या इंस्टाग्राम के रील पे या यूट्यूब पे, कि यार बंदे बता रहे हैं कि यार मस्त उनका घर सेटअप है और आराम से बच्चा उठ रहा है, आराम से सो रहा है। भाई बहुत पंगे होते हैं, बच्चा नहीं सुनता है, बच्चा घर की मुर्गी दाल बराबर इज़ अ परफेक्ट इडियम ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, कि ऐसा ही होता है, बच्चा नहीं सुनेगा और फिर फटीग होगा, आपका रिलेशन बच्चे के साथ ख़राब होगा। पर मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये भी नहीं है कि मैं आपको होम स्कूलिंग के अगेंस्ट कर दूँ, ओके, बट आई वॉन्ट नो कर्टेंस फोल्ड है। आई वॉन्ट एवरी थिंग यू शुड नो अबाउट होम स्कूलिंग इफ़ यू आर ट्राइंग टू ऑप्ट इट। मैं मेरी बताऊं तो देर वॉज फटीग ऑलवेज, देर वॉज, मैंने उसको चाहा कि हम लोग कई बार होम स्कूलिंग करा के फिर क्या सोचने लगते हैं कि उसको चार पांच क्लासेस ज्वाइन करा देंगे। जब 4-5 क्लासेस ज्वाइन कराते हैं, फिर हम लोग रिजल्ट्स देखने लगते हैं, हम सोचते हैं हमने उसे कंपटीशन में से निकाल दिया, हमारा कंपटीशन दूसरे होम स्कूलर से होने लगता है कि यार उसका जो होम स्कूलर बच्चा है इज़ आउट परफॉर्मिंग, इज़ डूइंग वेल, वो फोकस्ड है, मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा है। सो अगेन ये कंपटीशन की चीज़ पेरेंट्स को आती ही रहेगी, वो उससे निकल के तभी वो आगे जा पाएगा जब उसकी एक अच्छी लाइफस्टाइल है। अब जब मैं लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ ना, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर अभी तक आपने कोई गेम नहीं खेला या आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है तो आप होम स्कूलिंग नहीं कर सकते हो। देखो, मैं जब तक आईटी इंडस्ट्री में था, माय वाइफ वाज आल्सो वर्किंग समवेयर, शी इज़ अ chartered accountant and she was working for a government organization, and now we both have quit our jobs and we are full time into homeschooling. हमने क्या डिफरेंसेस देखे जब तक मैं आईटी में था, मेरा नेटवर्क बहुत तगड़ा था, तगड़ा इन सेंस वाज अ मैनेजर, आई वाज हैविंग गुड लाइफ, आई वाज हैविंग एवरीथिंग, जो सब कुछ प्लान था, मैं नहीं करता था, दूसरे लोग प्लान्स बना लेते हैं, वी रीच आउट देयर। सो जब ये सब छोड़ा और प्रॉपरली इस चीज़ में आए, फिर मेरे को बीइंग होम स्कूलिंग कोच, मेरे को वन ऑन कंसल्टेशंस, वीडियोस, ट्यूटोरियल्स, कोचिंग सेशंस, ये सब बनाने पड़ते थे, मेरा टाइम निकलने लगा। और फिर मैंने देखा कि मेरा धीरे धीरे स्पोर्ट्स बंद हो गया, फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरा लोगों से मिलना कम हो गया, और फिर मेरे को समझ में आया कि यार मेरे लिए ना ये फटीग फेज़ आया। फटीग फेज़ कैसा आया कि मुझे लगने लगा इससे अच्छा तो स्कूल में वो अच्छा पढ़ रहा था। पढ़ क्यों रहा था? क्योंकि एटलीस्ट वो वहाँ पे हर चीज़ टाइम टेबल वाइज हो रही थी। फिर चीज़ें इवॉल्व होती हैं, इवॉल्व होती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आती है, बिकॉज मेरा वाई क्लियर था। मुझे होम स्कूलिंग इसलिए करानी थी, अगर कोई मेरे दिल से ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछे, आई प्रेफर स्लो लिविंग बिकॉज आई हैव सीन थिंग्स चेंजिंग इन अ डे। आई हैव सीन थिंग्स शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाती है, समय निकलता जाता है। सो आई वॉन्ट टू लिव दैट पेरेंटहुड, आई वॉन्ट टू लिव देयर चाइल्डहुड, आई वॉन्ट देम टू ऑल्सो इन्जॉय थिंग्स इन देयर लाइफ, बिकॉज ये जो पीयर प्रेशर आ गया, ये जो इतनी सारी चीज़ें आ गई, क्योंकि मुझे पता है कि मैं स्कूल्स को कभी बुरा नहीं बोलूँगा, बट मुझे पता है कि स्कूल्स आर नाउ अ डेज टेकिंग अवे द चाइल्डहुड फ्रॉम चाइल्ड, rather than they should be there to create a beautiful childhood, बट वो चाइल्डहुड पूरा मिसिंग है। हर दिन सुबह को बच्चा पहुंच रहा है, दौड़ भाग के पहुंच रहा है, नींद हुई नहीं है, पहुंचने के बाद वो उसको क्या करना है उसको मतलब नहीं है, अभी उसका दिमाग किसी और चीज़ में चल रहा है। बच्चों का दिमाग बहुत क्यूरियस होता है, बहुत वल्नरेबल होता है, एडल्ट से ज़्यादा तेज चलता है। और मैं इस फिलॉसफी के अगेंस्ट था कि वो वहाँ पे पहुँचने के बाद आई सी की जो पीरियड है, अब उसका दिमाग उसमें है नहीं है, बट वो पीरियड क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है, टाइम टेबल बना हुआ है, वो पीरियड चालू हुआ। उसके बाद डे बोर्डिंग स्कूल है या मील्स स्कूल में, जैसे मेरे बेटे के स्कूल्स में ब्रेकफास्ट होता था, हमेशा मैं उससे पूछता था आते वक्त बातों बातों में, सो यूज्ड टू से कि यार पाओ मन ही नहीं हुआ मेरा खाने का, क्योंकि उसकी रूटीन वैसी नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल वैसी नहीं है। हम लोग लेट नाइट खाना खाते थे, हम लोग सुबह को थोड़ा सा वीकेंड्स पे लेट उठते हैं। अब स्कूल्स की वजह से क्या होता है कि 6:30 बजे उठेगा, 7 बजे जाएगा, ब्रेकफास्ट का मन नहीं किया, ठीक है, फिर उसके बाद लंच में कुछ भी है, मन नहीं भी हो रहा है तो भी खाना पड़ रहा है, अच्छा नहीं भी लग रहा तो खाना पड़ रहा है, ठीक है, उससे सीखते हैं बच्चे की बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, बट मैनी अ टाइम्स ही इज़ मिसिंग द लाइफ। सो आई डोंट वांट हिम टू मिस लाइफ, बिकॉज मैंने देखा कि ऊंचाइयाँ
या फिर जैसे आई एडमायर अलक पांडे फ्रॉम फिजिक्स वाला, ही ऑलवेज सेज, एक चीज़ कहता है कि यार ज़रूरी नहीं है ना कि हाइट पे पहुंचने के लिए आईआईटी ही करनी है, और अगर ज़रूरी है भी तो भी इतने आईआईटी के पोजीशंस नहीं है जितने कि आईआईटी के एस्पिरेंट्स हैं, मतलब वो 100x हैं। तो किसी को तो रोकना पड़ेगा, राइट। और जैसा कि वो खुद बोलता है कि वो आईआईटी नहीं था, लेकिन उसकी पूरी जो टीम है ना उसमें आईआईटीएंस भरे हुए हैं, लेकिन ही इज़ लीडिंग द टीम। तो कहने का मतलब ये है कि उसी चीज़ को जो गोल बना दिया जाता है ना वहाँ पे, कि फर्स्ट रैंक होल्डर टॉप 10 वाला, स्कूल के शुरुआती ईयर्स में ही डिसाइड हो जाता है कि बैक बेंचर्स कौन रहेंगे और आगे कौन बढ़ेगा। सो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मैंने चूज़ की कि मुझे होम स्कूलिंग करानी है, मुझे अनस्कूलिंग करानी है। 10th का मैं देख लूँगा, 12th का मैं देख लूँगा, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं उसको वैसी चीज़ में फोर्स करूँगा जिसमें उसका इंटरेस्ट आया 10 साल के बाद। मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार अब तूने तेरे मार्क्स इतने थे 10th में, उसके हिसाब से तूने मैथ्स लिया या बायो लिया या कॉमर्स लिया, अब तेरे पास ऑप्शन यही अवेलेबल नहीं। क्योंकि आई नो अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, इट इज़ फ्लेक्सिबल ऑल्सो। इफ़ यू रीड अबाउट नियोज, मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए हैं और मैं आगे भी कुछ वीडियोज़ बनाते रहूँगा। आप अगर सच में ये सब चीज़ें समझना चाहते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट समझना चाहते हैं, लॉट ऑफ नॉलेज अवेलेबल, रियल टाइम नॉलेज अवेलेबल, सबसे पहले बट ये समझो कि फैंसी होके हमको होम स्कूलिंग पे जंप नहीं करना है। होम स्कूलिंग में आप सोच रहे हो डिग्री का क्या होगा, होम स्कूलिंग में सोच रहे हो हायर एजुकेशन का क्या होगा, कॉम्पिटिटिव, सब कर सकते हो। नियोज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, गवर्नमेंट एक्रेडिट है। उसमें 15 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में बच्चा 10th देता है, उसके बाद 1 साल रुक के वो 12th देता है। वो मार्कशीट वैलिड होती है, वो अब्रॉड में भी कहीं बाहर भी एजुकेशन बच्चे को चाहिए तो वो मार्कशीट के बेस पे वो कॉलेज ले सकता है। हम आज होम स्कूलिंग करके अगर ये सोचेंगे कल के कल ही कि मेरा बच्चा अगर 5-6 साल का है, 8 साल का है, और मैं सोच रहा हूँ सोशलाइजेशन के, शादी करानी है अभी उसको, नहीं ना, बायोडेटा तो नहीं बनाना है ना उसका कि हम उसकी आज ही सोचने लगता है सोशलाइज। अरे वैसे भी क्या सोशलाइज, आप उसको एक सोसाइटी में रहते हो तो नीचे उतर के खेलने नहीं देते हो, स्ट्रेंजर से बात नहीं करने देते हो, तो व्हाट सोशलाइजेशन आर यू टॉकिंग अबाउट। सोशलाइजेशन क्या इतना है कि वो 40 बच्चों के बीच में जाके 4 बातें करे, जिस पे वो बात करेगा तो पनिशमेंट मिलेगी, और फिर जैसे ही होम स्कूलिंग की बात आती है तो आप बोलते हो यार स्कूल नहीं रहेगा तो सोशलाइजेशन। नो, सोशलाइजेशन इज हैंडलिंग देयर इमोशंस व्हेन इट कम्स टू connecting with a next individual. It's not just talking, it's avoiding them also, it's telling them no also, it's making them friend also, it's telling, opening up their heart also. It's all, everything comes under social, not just talking. तो ये सब हो जाता है। ये वैसे ही हमारे घर पे इतने रिश्तेदार रहते हैं, आजू बाजू लोग रहते हैं, सिबलिंग्स रहते हैं, फिर धीरे धीरे जब हम निकलते हैं कहीं, हमारे नेटवर्क में लोग हैं, वो उनके अंकल बनते हैं, आंटी बनते हैं, उनके बच्चों से बात करते हैं, तो सोशलाइजेशन कभी भी पंगा नहीं बनता, करिकुलम कभी भी पंगा नहीं बनता। हमको सिर्फ सबसे पहले समझना है कि क्या हमारा लाइफस्टाइल हमें अलाउ करता है, क्योंकि बच्चा आपका लाइफस्टाइल फॉलो करेगा। जैसे मैंने सब कुछ बंद होने के बाद मैंने स्टार्ट कर लिया यार, मैंने ना उसको कोच लगाने से अच्छा, दौड़ने से अच्छा, मैंने सुबह 6 बजे उठना शुरू कर दिया और मैं उसके साथ अब दौड़ता हूँ। मैं 5 राउंड, हमारे यहाँ पे अच्छा ट्रैक बना हुआ है, मैं 5 राउंड दौड़ता हूँ। उसके बाद मैंने टेनिस खेलना स्टार्ट कर दिया। आई वॉज अ स्पोर्ट्स प्लेयर, आई वॉज गुड स्पोर्ट्स प्लेयर। कराटे भी किया मैंने, बहुत सारी चीज़ें करी स्पोर्ट्स में। आई वॉज क्रिकेट टीम कैप्टन मोस्टली ऑलवेज। मैं अपनी टीसीएस में भी रहा तो उधर पे भी कैप्टन रहा। सो आई प्ले स्पोर्ट्स, आई लव गेम्स, और मुझे लगता है कि जो लोग गेम्स खेलते हैं उनमें एक अलग टाइप की ग्रिट होती है, उनमें एक अलग टाइप की स्ट्रेंथ होती है, उनमें अलग टाइप का शार्पनेस इन द माइंड रहती है, इंस्टिंक्ट्स रहते हैं। सो इसीलिए मैं प्रमोट कर रहा हूँ उसको। अभी से 8 साल का है वो, कि अब मैं उसको टेनिस सिखा रहा हूँ खुद के साथ। फिर वो वापस आता है तो हमारी शॉप भी है, उसके दादू जाते हैं, हमारी टॉयज़ की शॉप है, वी डू होल सेलिंग। सो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बट यस वी डू ट्रेडिंग। वहाँ पे वो जाता है। हमारा नॉर्मल लाइफस्टाइल है कि शॉप पे जाके वो धीरे धीरे, हाउ डू वी एंटरटेन कस्टमर्स, हाउ डू वी टॉक टू देम, कहाँ से परचेज़ होता है, क्या परचेज़ का क्राइटेरिया है, सेलिंग का क्या क्राइटेरिया है, जब प्राइसिंग होती है, ये सारी चीज़ें उसकी मैथ संभाल रही हैं अभी, और रियल टाइम में। अभी मैंने एक एग्जीबिशन किया, उस एग्जीबिशन में ही इज़ नाउ कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। वो थोड़ा उसके रूट्स में लाइफस्टाइल, जैसे मैंने एक शब्द कहा था ना, तो रूट्स में बिजनेस आ गया। वी आर सिंधी, ओके, बाय कास्ट। सो अभी एग्जीबिशन में ही डिड रियली वेल।
वी नेवर फ्लॉन्ट। हर पूरे एग्जीबिशन टाइम में उससे लोग पूछते रहे, वाओ यार तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, कौन से स्कूल में हो, तो वो हमेशा अपने पुराने स्कूल का नाम बताता है। आज जितनी एज है उस हिसाब से ही टेल्स अबाउट कि मैं ग्रेड 4 में हूँ, इसी स्कूल में हूँ। लोग खुश होते हैं। सो लाइफ स्टाइल, डोंट फॉल इन टू अ ट्रैप। कुछ लोग बोलेंगे, जो स्कूल्स की तरफ से बोलते हैं वो लोग हमेशा बोलेंगे यार प्रेशर हो, होम स्कूलिंग में फंस जाओगे। वो लोग बोलेंगे सोशलाइजेशन ही नहीं होगा, घर को स्कूल बनाना पड़ेगा, बदतमीज़ हो जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस है, यू आर डूइंग समथिंग लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर। आप ऑलरेडी किसी को इंस्पायर कर रहे हो, कुछ ऐसा काम करते हो ना। आजकल इंस्टाग्राम पे भी सी कि कुछ लोग ट्रैवलिंग करते हैं, कुछ लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं, कुछ लोग किसी चीज़ में आर्टिस्ट हैं। अगर आप में कोई ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसके लिए आप सच में खुद से कुछ ऐसा कर रहे हो, तो आपका बच्चा अपने आप एक्सेल करने वाला है। क्योंकि अगर आप होम स्कूलिंग, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूँ, अगर आप अपने आप को चेंज करने को तैयार हो, होम स्कूलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम पेरेंट्स। इफ़ यू आर पेरेंटिंग योर सेल्फ वेल, इफ़ यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ वेल। मैंने टेनिस सीखा 3 महीने, वापस से एक नया स्पोर्ट, मुझे इट रिलीज अ लॉट ऑफ डोपामाइन एंड मज़ा आ जाता है टेनिस खेल के। और मैं फिर टेक्निक वाइज भी सीख रहा हूँ, फिर मैं आरित को भी सिखा रहा हूँ, उसके लिए मैं कुछ क्लासेस भी ढूंढ रहा हूँ। एक और चीज़, अगर आप होम स्कूलिंग करते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें मत कराओ। एक दो प्राइमरी स्किल्स पकड़ो, 6 6 महीने बहुत टाइम है आपके पास। 12th तक बहुत टाइम है आपके पास। सब कुछ मत करो, सब कुछ मत करो। डेली लाइफ में से वो बहुत सारी चीज़ें सीखेगा, बालकनी में खड़े होकर वो बहुत सारी चीज़ें पूछेगा, उसके क्वेश्चंस को उसका सिलेबस बनने दो। उसको आप कैसे भी करके 1 घंटा दिन में दो, जिसमें आप उसके साथ रहोगे, या तो बाहर घूमने जाओगे, या तो कोई भी अपनी आपके बिज़नेस में क्या हुआ, आपके ऑफिस में क्या हुआ, वो सारी बातें उसके साथ करोगे। उसके मन में क्यूरियोसिटी आएगी, वो पूछना शुरू करेगा। दैट बिकम्स योर सिलेबस फॉर द डे, बिकॉज द थिंग्स विच ही इज़ आस्किंग बाय हिमसेल्फ इज़ gonna be in his mind. He's not just asking is, he wants to learn it, he wants to know it. और हाँ, इस चीज़ से तो अपन परे हो जाते हैं कि अब मैंने जो तुम्हें बताया उसको मुझे लिख के बताऊँ। क्यों भाई, क्यों लिख के बताओ? एक आईटी इंजीनियर से जाके पूछो कि क्या वो एक नई कोडिंग या कुछ नया करने के लिए कुछ नया सीख रहा है जाके, या फिर चैट जीपीटी या फिर अदर एआई टूल्स का यूज़ लेके वो नई चीज़ें अपने आप करने लगा। तो ये हार्ड वर्किंग इज़ अ डिफरेंट स्किल। इट इज़ नॉट, गधा मजूरी इज़ नॉट हार्ड वर्किंग, नेवर। हार्ड वर्किंग कैन बी कि एक कोई चीज़ दिमाग में आई, उसको करना है। कैसे करना है? स्मार्टनेस से करना है। क्या टूल्स अवेलेबल हैं, यू सपोर्ट दैम। कमिंग बैक अगेन, इस वीडियो को ना उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करो जो लोग मिसगाइड हो रहे हैं अबाउट होम स्कूलिंग, जो लोग ट्रेंड फॉलो करके, उसकी ब्यूटी देख के, दूर से ग्लोरीफाइड रील्स देख के जंप इन कर रहे हैं, फिर फटीग में आ रहे हैं, फिर प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसके बाद फड फैलाते हैं कि इट डज़ नॉट वर्क वेल। ओके, इट डज़ वर्क वेल। यू नीड टू टेक गवर्नेंस इन योर हैंड्स। रिमेंबर, फटीग उसमें भी है, फटीग इसमें भी है। उसमें दिन भर गवर्नेंस दूसरे के हाथ में है, टीचर्स होमवर्क भेजते हैं घर पे, आपको करना पड़ता है। बच्चे के सोने के बाद मैंने बहुत बार उसकी कॉपीज़ कंप्लीट की हैं। ओके, मैंने ना आकांक्षा ने बहुत कुछ किया है जब वो स्कूल्स में था, और मैं और आकांक्षा बहुत कुछ कर रहे हैं जब हम अभी होम स्कूलिंग में हैं। येस, बट अगर आप सिर्फ इसको होम स्कूलिंग बोल रहे हो कि मैंने वहाँ से स्कूल बंद करा दिया और घर पे वही बुक्स पढ़ा दिया, बॉस आपसे 1000 गुना ज़्यादा अच्छे से स्कूल पढ़ा सकता है। अगर वही चीज़ें आपको करानी है तो फिर बिल्कुल होम स्कूलिंग मत करना, फंस जाओगे, फंस जाओगे। Schools has better infrastructure, schools has better teachers to teach, schools have a lot many things better than you if you are just opening up a school at your home when it comes to homeschooling, because it is not aligned to that at all. सो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करो। सॉरी, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हो, मेरे को ये सब बोलते नहीं बनता है, बट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, लोगों को भेज दो। ये इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अब धीरे धीरे करके एक न्यू सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहा हूँ कि आई विल शो अप माई थिंग्स, हाउ आई प्लान AI सेशंस, हाउ आई प्लान
reading session, how I plan curiosity skills, how I plan creative writing skills, how I plan scratch coding. So many things I plan for him on a random day basis, and I will be sharing the hands-on live trainings. मैं Instagram पे DMs आते हैं, मैं बहुत ज़्यादा जवाब नहीं दे पाता उन पे क्योंकि मेरे को खुद के भी बहुत सारे काम रहते हैं. But yes, if somebody wants one-on-one counselings, one-on-one consultations, please DM me. मैं पढ़ता ज़रूर हूँ पर मैं बहुत सारे जवाब नहीं दे पाता हूँ बिकॉज येस ऑब्वियसली दिस इज़ द थिंग जिस पे मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम बीतता है, एंड आई वांट टू take it as a living because I have left my job and I take consultations, 5 consultations in a day. So फैला दो भाई इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा और वैल्यूएबल लगा तो.